आज जंतर मंतर पर आप लोग बड़ी संख्या में आई हैं जी। आपकी प्रमुख मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो बाबा साहब का जो संविधान है उसको जो नया संसद बनाया गया है उसमें उस संविधान को रखने के साथ साथ वो बाबा साहब की वहाँ पे स्टैच्यू भी रखें और वहाँ पे उसका जो नाम है महत्वपूर्ण उनका नाम है जिसको कि वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के नाम से ही रखें। बाबा साहब की मूर्तियां तो लगेंगी, ये तो क्लियर है कि जब नया संसद भवन बन रहा है तो संविधान निर्माता की मूर्तियां रहेंगी। ये आपकी मांग हो या ना हो ये तो होना है, लेकिन अगर हम नाम के लेकर मांग करिए तो आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बात मानेगी? हाँ बिल्कुल मानेगी। क्योंकि देखो जो पेड़ बाबा साहब ने लगाए उसके फल आज दिन तक ये खा खा के जो मंत्री संतरी जो भी बने हैं, पीएम भी जो बने हैं वो भी उसी पेड़ से बने हैं। तो जो बाबा साहब ने पेड़ लगाए यानी कि संविधान बनाया उसमें जो हमें अधिकार दिए सर्व समाज के लिए और सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लिख करके, तो जो उन्होंने पेड़ लगाए उनका फल हम आज दिन तक खा रहे हैं। जैसे मोदी जी तो इतना ज्यादा खा गए कि हमारा सब देश ही बेचना शुरू कर दिया। वही है, जो चीज उन्होंने बनाई नहीं है उसको बेच कैसे सकते हैं? जब ये सत्ता से हटेंगे ना ये जेलों में ऐसे भर भर के इनको आरियों से काटा जाएगा कि पूछो मत। बिल्कुल जाएंगे जब सत्ता से हटेंगे तो, क्योंकि उन्होंने इतने सारे काम ऐसे कर दिए हैं। जैसे गोधरा कांड था उसमें भी उनका नाम सुना जाता है कि उसमें था, और बाकी अभी जैसे कुछ एयरपोर्ट से आज दिन तक किसी को क्या है, जरा खुल के बताइए क्या है गोधरा कांड में, क्या हुआ? गोधरा कांड में जो ये था गुजरात, वहां पर जो रेल में उन बंदों को आग लगा करके काटा गया था, जिसमें उस टाइम वो वहां के जो पीएम हुआ करते थे तो इनके इशारों पर ही वो सब सारे काम हुए थे। ऐसा मीडिया में और सब जगह विदेशों से भी खबरें आ रही हैं। आप लोग भी मानती हैं तो संविधान की हम उस वक्त थे हम कि मोदी ने कराया? हाँ बिल्कुल कराया होगा उस टाइम पे, क्योंकि जो एक बार जिससे वो खुंस खा लेते हैं तो फिर वो बंदा दिखाई भी नहीं देता है, वो कहाँ चला जाता है। आप लोग देखिए, हवा में हनुमान तो है नहीं जो उड़ जाएगा। सवाल जानते हैं क्या उठ जाता है मैडम कि आप आई हैं, संविधान बाबा साहब ने संविधान लिखा, आपको संविधान पे विश्वास है कि नहीं? जी बिल्कुल है, संविधान पे विश्वास है, तभी आज महिलाएं चांद पर पहुंच रही हैं। संविधान के कानून के तहत ही उनको तो क्लीन चिट मिल गया है और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं कांड तो मोदी ने कराया। वो पिछले कांड उनके विदेशों से खुल के बाहर आ रहे हैं ना, विदेशों तक जो उनकी न्यूज गई थी वो वापस रूस से भेज रहे हैं इधर, तो हम तो वही पढ़ रहे हैं जो व्हाट्सएप पे आ रहा है और जो पढ़ा रहे हैं और जो वास्तव में सही है। तो अब जो मांग है बहरहाल इस टाइम वो हमारी ये है कि संसद में उस संसद का नाम बाबा साहब के नाम से रखा जाए, क्योंकि वो विश्व के जाने माने सबसे विद्वान व्यक्ति हैं। उनके बराबर कोई विद्वान अभी तक ना पैदा हुआ है और ना ही शायद होगा। अच्छा, सर्व समाज की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आपने उनके संविधान को पढ़ा होगा, उसमें सर्व समाज की शब्द आता है जी, पूरे समाज की बात है। हाँ। तो अगर किसी और के नाम पे अगर नाम रख दे तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों चाहिए? दिक्कत है ना, क्योंकि सर्व समाज में से जो औरों की जो वो थी संविधान बनाया और उन्होंने हमारे लिए अधिकार दिए, और जब जो हमारा देश जो संविधान से चलता है तो संविधान निर्माता का नाम और मूर्ति जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस जो मनवादी सरकार है बीजेपी सरकार, इनका एक एजेंडा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य इनका ये है कि जो मनुस्मृति जो पहले लागू थी देश में उसको दोबारा लागू करना। तो हम लोगों को यही डाउट है, ये अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के चक्कर में भारतीय संविधान को मिटाने की एक साजिश ना हो, और नहीं तो इनका यही उद्देश्य, नहीं तो नया संविधान संसद बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है जब हमारा पुराना है। तो पुराना वाला तो अंग्रेजों का था, बहुत पुराना हो गया, इसलिए नया बन रहा है, तो अब उस पर फिर विवाद है कि उसके लिए भी क्या दिक्कत है आपको? क्या नया वाला बन रहा है? अंग्रेजों ने जो सारी जायदादें वगैरह सब थी जो जाते वक्त जब भारत आजाद हुआ तो सारी प्रॉपर्टी तो इन्हीं को दे गए समझ लोगों को। अगर ये इक्वल उसमें बांट के जाते तो आज हमारे समाज को कोई चीज के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, जैसे उनका समाज कहीं नहीं धरना प्रदर्शन करता। हमें ही आगे जाके जो अपने अधिकार मांगने पड़ते हैं। जो हिंदुओं ने बनाई हो कोई ऐसी बिल्डिंग है? सब हिंदू तो आप भी हैं? नहीं, हम हिंदू नहीं है, हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के राजा हैं, हम बौद्धिस्ट हैं। हम पहले भी प्रबुद्ध भारत था तभी है जब हम इसमें यहाँ के मूल निवासी और राजा थे, जो धोखे से पुष्यमित्र सुंग ने जो बौद्धों का शीश काट करके और उनको जो यहाँ से मिटाने का काम किया, और हम जो उन्होंने अपना सत्ता पाने के लिए सारी चीजें की कि हम किस तरीके से शूद्र कहलाए, वो क्यों कहलाए गए जबकि हम तो यहाँ के राजा हैं। हम क्षत्रिय में आप मानते हो कि हिंदुस्तान में हिंदू कभी थे ही नहीं, भारत में? अच्छा, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान एक असंवैधानिक शब्द है। हमारे देश का नाम भारत है जी, कहीं भी सरकारी पेपरों में कहीं नहीं मिलेगा।
नहीं, हिंदू हिंदू थे ही नहीं। ये बाद में आया है, पहले ये प्रबुद्ध भारत था। आर्यन लोग ये बाहर से आए यूरेशियन, और इन्होंने धीरे धीरे कब्जा शुरू कर दिया। आज भी आप देख सकते हैं कि ये खेती नहीं करते, कुछ नहीं करते, केवल मंदिरों में बैठ के खाते हैं, चढ़ावा आता है, खाते हैं और बलात्कार करते हैं। ये चीजें इनकी चल रही हैं, और इसके चलते हुए उसमें सिर्फ ये नीच लोग जो कहे गए हैं, जिनको शूद्र बनाया इन्होंने, इन्हीं की जाति के लोगों को क्यों ये वो बनाते हैं टारगेट। आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब फिर से वही बौद्ध धर्म का सब कोई सारे लोग बौद्ध धर्म अपना ले, हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है वो गलत हो गई? बौद्ध धर्म के नाम पर इनको क्यों चिलचिली मच जाती है कि बौद्ध कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। बाबा साहब भी कहते थे ना कि सर्वधर्म संभाव की बात करते थे। बौद्ध धर्म अपनाने को कहा था कि आप बौद्ध धर्म में आइए। जब महिलाओं ने कहा कि हम किसको पूजें, जब बाबा साहब ने संविधान तो दे दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें धम्म भी देता हूँ, धर्म नहीं धम्म, जिसमें कि जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, मानव मानव एक समान। उसके लिए जो उन्होंने हमें धम्म दिया वो गौतम बुद्ध का दिया है, जिसमें कि मानव को मानव समझिए। और जो उन्होंने ये कहा कि संसार में दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, उन्होंने इस पर खोज की, इस पर चले। और ये लोग किस पर चले कि मनुस्मृति लागू की जाए। अभी देश तो संविधान से चल रहा है, मनुस्मृति से तो चल नहीं रहा है। लेकिन संविधान में देखिए, पहले रिजर्वेशन था, बहुत पहले था मनुस्मृति वो बाबा साहब ने चलाई थी, उसके बाद संविधान आया, चल गया, खत्म हो गया। लेकिन खत्म नहीं हुआ है। उसको वो दोबारा से संविधान में जो अधिकार बाबा साहब ने लिखे हैं उसको लागू इन्होंने होने का दिया है पूरी तरह से। अगर वो पूरी तरह से लागू होता ना, तो आज सब व्यक्ति एक बराबर होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, गरीब अमीर नहीं होता। ये सरकार जो चला रही है उसे हिंदुत्व वाले मनुस्मृति लाना चाहते हैं, आरएसएस चला रही है। अगर इसे समता सैनिक दल के व्यक्ति चलाते, बात होगी, चाहने को तो सब कोई चाहता है कि मैं कुछ कर लूं, लेकिन देश तो संविधान से चल रहा है ना। संविधान से सिर्फ प्रधानमंत्री बने हैं, उसके अंदर जो गरीबों को नौकरी के लिए अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, स्कूल बंद कर दिए। हॉस्पिटल कितने खुलवाए इन्होंने, बताइए जरा। अभी तक इन्होंने 14 साल में कितने हॉस्पिटल खुलवा दिए, कितने कॉलेज बनवा दिए, कितने लोगों को नौकरियां दे दी। आज भी युवा आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इन्होंने उन्हें झूठे आश्वासन से कि हम इतने करोड़ों नौकरियां देंगे, इतने अरबों खरबों में उनको शिक्षा देंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं ये उसमें, बल्कि वो बंद कर दिया। आपका विरोध, अगर नौकरियां नहीं मिल रही है युवाओं को, देश में विकास नहीं हो रहा, स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं है, मैडम हाँ, विकास उस पे भी मैं आऊंगा। तो आपका विरोध विकास नहीं हो रहा है इस पे है कि आपका विरोध इस पे है कि मनुस्मृति से देश चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है? और हालांकि सरकार कहती है कि हम तो संविधान से चल रहे हैं। देखिए, सरकार जो भी जुमले फेंकने में माहिर है, तो उनसे तो सारे सरकारी जितने थे, बाबा साहब ने सरकारी इसलिए दिए थे, बैंक भी और नौकरियां भी, कि वो आगे जाएगा तो अपने आप। देखो, जो इन्होंने सुलभ शौचालय बनाए उसकी कतई जरूरत नहीं थी, उनके पास नौकरियां होती तो वो बच्चों को पढ़ा भी लेते, शौचालय भी बनाते। शौचालय कहा कि महिलाओं के सम्मान में बनाया है, महिलाएं खुले में जाती थी तो उनका सम्मान, मतलब उनको दिक्कतें होती थी खेतों में जाने में, इसलिए उनका सम्मान किया है। उसमें शौचालय में जब पानी नहीं है, शौचालय में जब वो बैठ नहीं सकती हैं, शौचालय कोई चीज नहीं है, तो वो शौचालय क्या करेंगी कि आज भी बाहर जा रही हैं? लोगों के पास तो कहाँ शौचालय में? शौचालय ही क्यों, नौकरी सिलेंडर सब दे रहे हैं, वो सिलेंडर भी ना देते, वो शौचालय भी ना देते, कुछ नहीं देते, केवल उनको नौकरी दे देते ना। तो ये चीजें तो खुद बना लेते, क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? अब आप देखिए, सड़क किनारे खंभों पे गोल गोल लाइटें लगी हुई है चाइना की, कितनी सारी जो पेड़ पौधे लगाते हैं जो 3 महीने में बर्बाद हो जाते हैं, कितने गमले रखे जाते हैं, उनकी जरूरत थी क्या? जब किनारे वैसे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं तो उनकी जरूरत क्या थी? उसकी जगह वो गरीब को अन्न दे दें, नौकरी दे दें, शिक्षा दे तो दें। मुफ्त में दे ही रहे हैं, फिर आप उसका भी विरोध कर रही हैं। अन्न सूखे गेहूं का क्या खाएंगे? सूखे गेहूं दे रहे हैं, पकाइए आप। नहीं, किसने कहा सिलेंडर फ्री है? जहाँ पर पाइपलाइन बिछ गई वहाँ के सिलेंडर खाली हो गए, तो इन्होंने वो सिलेंडर जो फ्री में दे दिए। जब जो 450-500 सिलेंडर था, सबने फ्री में खरीद लिए, तो 1100 का सिलेंडर खरीद लिया। अब ये बताओ, जो आदमी 500 रुपए या 400 रुपए की मजदूरी कर रहा है, वो 1100 रुपए का सिलेंडर भरवा लेगा? खाली जो है सूखे गेहूं से काम चल जाएगा, सूखे चावलों से गेहूं से काम चल जाएगा। कह रहे कि रोजगार तो दे रहे हो ना, पकौड़ा बनाइए, रोजगार नहीं मिल रहा है आपको। उन्होंने उदाहरण दिए थे कि पकौड़ा भी छानते हैं तो रोजगार है, चाय की दुकान खोलिए, कपड़े खोलिए, आप बिजनेस करिए ना। उन्होंने तो कहा कि रोजगार जो सरकार चलाने वाले हैं उनकी अपनी आस औलाद तो है नहीं। आस औलाद होती तो पता चलता कि जो है वो जो गरीब आदमी है 10-15 हजार की तनख्वाह में कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे लिखाएगा। विरोध महंगाई का है जी।
अभी तो हर आप कह तरह रहे थे से। कि आपको मनुस्मृति का देखिए, विरोध है, जो धर्म का ठेके- विरोध है, अभी ठेके कह रही गरीब- महंगाई का विरोध है। आप एक स्टैंड पे क्यों नहीं खड़ी हो रही कि नहीं, किसकी आपका विरोध क्या है? एक ही विरोध थोड़ी ना है, विरोध तो हर तरह से है। जो गरीब और है, क्या, वो 300-400 रुपए कमाता है और उसमें भी वहाँ मोहल्ले में दारू के ठेके खोल दिए गए हैं। उन ठेकों पे से वो थैली खरीदता है, पीता है और सोता है। और अगर उसे नहीं मिलती है रोजगारी भी मजदूरी, तो वो क्या करता है कि जो ये मोदी जी फ्री में गेहूं दे रहे हैं ना, उसी को बेचता है, फिर उसे थैली खरीद लेता है। मतलब बंद कर देना चाहिए फ्री वाला। फ्री वाला बंद कर देना अपंग बना चाहिए। दिया, फ्री की लाइट, फ्री की बिजली देके जनता को इन्होंने अपंग बना दिया है। लाइट तो केजरीवाल अब देते हैं, वो भी अपंग बना वो दिया भी है। अपंग। अब क्या है, फ्री के चावल घर में मिल जाते हैं दारूबाजों को, उन्हीं चावलों को ले जाकर बेच देते हैं और फिर दारू पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं है कुछ भी। क्या क्या कर रहे हैं जो केजरीवाल जी ने 28,000 करोड़ रुपया जो था वो कहाँ गया? केजरीवाल जी का? हाँ, वो जो बिजली पानी में कितना लगा उनका 28,000 करोड़ जो था, वो कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे ना जनता को, तभी तो वोट मिलेगी ना। ऐसे वोट कैसे हम मिलेगी? यही जानना चाहते हैं, आपका विरोध सबसे है ना कि जो फ्री दे रहा है सबका विरोध है, केवल मोदी का विरोध नहीं है। अगर केजरीवाल लाइट फ्री दे रहे हैं तो उनका भी विरोध है, मोदी अनाज फ्री दे रहे हैं तो उसका भी विरोध है। दोनों का विरोध है। जी बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, आपने अभी हिंदू राष्ट्र पे एक चीज बोला था कि हमको नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र भाड़ में जाए, तो बताइए हिंदू राष्ट्र में दिक्कत क्या है भाई? उसमें तो सब धर्म रहेंगे, ऐसा तो है नहीं हमारा धर्म क्यों नहीं कि अपना लेते हैं? बुद्ध को क्यों नहीं अपना लेते हैं जो सच्चाई के मार्ग पे चले हैं? आप उनसे कहिए वो उसे अपनाएं। मंदिरों में जाए, वो गौतम बुद्ध का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, विदेशों में सब जानते हैं। तो उनसे कहिए कि जो विदेशों में सब मान रहे हैं, एक आप ही ऐसे लोग हो, कुछ गिने चुने 3% लोग, क्यों नहीं मान रहे हो? आप इसको मान लीजिए, जैसे आप वो हमसे कह रहे हैं कहें। कि राष्ट्र घोषित हो जाने दीजिए, मानेंगे फिर बाद में, पहले हिंदू राष्ट्र घोषित होने दीजिए, बाद में बौद्ध अपना लेंगे। गौतम बुद्ध को तो पूरा विश्व मान रहा है। मोदी जी भी जब दूसरे देशों में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं उस देश से हूँ जहाँ बुद्ध पैदा यही तो हुए। मोदी कहते हैं कि भाई गौतम बुद्ध की जिसकी बात को, वो भी सनातन धर्म से ही है, वो भी एक हिस्सा है सनातन धर्म का। मोदी जी जब विदेश में जाते हैं, क्यों जाते हैं? बुद्ध के उसमें क्यों नहीं गए? बुद्ध विहार में क्यों नहीं आते हैं? हमारे लुम्बिनी में और क्यों नहीं आते हैं उसमें काशी में, और जो इनका कुशीनगर है वहाँ क्यों नहीं गए अभी तक? सारनाथ क्यों नहीं गए अभी तक? क्यों ये राम मंदिर में प्रधानमंत्री को तो शोभा भी नहीं देता राम मंदिर में जाना, जहाँ ये नींव रखवा के आते हैं। मतलब मोदी मंदिर में गए तो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। जनता का पैसा वो वहाँ नहीं लगा सकते। हम लोगों के टैक्स से उनको पैसा मिलता है जो हम लोग भर रहे हैं, और उसी टैक्स का ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? आप उनसे भी तो कहिए कि आप बौद्ध धर्म में आइए, आपके बिल्कुल पीढ़ी 50 पीढ़ी तो से मानते हैं, कहते हैं सनातन का ही हिस्सा है। नहीं बौद्ध धर्म हिस्सा है मानते, सनातन। नहीं मानते, नहीं मानते, ये गलत है। कैसे हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं उनका जवाब। जेल में पड़े हैं जितने भी बड़े बड़े ये जो बने थे ना अभी तक, सब के सब जेल में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया है जो जेल में काट रहे हैं? वो भी संविधान की बदौलत है। कल एक कार्यक्रम था स्वामी प्रसाद मौर्य का, और संविधान के वजह से ही आज वो जेल में है, अन्यथा वो जेल में भी ना होते। संविधान पे भरोसा है। बिल्कुल है। अभी आपने कहा कि इसलिए बलात्कारी है, संविधान संविधान के निर्माता तहत वो जेल में है, लेकिन वही संविधान जब मोदी को क्लीन चिट देता है गोधरा कांड पे, तो आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि संविधान जी बिक गया है, संविधान तो बेकार है जी। अपनी जो उनकी मिली भगत है उसके थ्रू, जैसे इन्होंने भाई संसद में हमारे कोई जो वो नहीं है, जो पार्लियामेंट हो या आपका जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें सब जगह इन्हीं के बंदे बैठे हुए हैं, हमारे कोई भी बंदे नहीं है। और ना ही इन्होंने जो सच बोलने वाले थे उनसे तो इन्होंने लिखवा के सारी चीजें उनको खत्म भी कर दिया लाइन से। अगर आपके मन के हिसाब से फैसला नहीं आएगा तो संविधान सही नहीं है, गलत फैसला आ गया। हाँ? बिल्किस बानो के लिए एक बार भी इन्होंने नहीं कहीं जाके खबर की है, और उसपे भी अभी तक असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके विरोध में जो कितनी बार उन्होंने भाषण दिए हैं। एक सवाल मेन बात क्या है कि खाली एक जाति धर्म के आधार पर राजनीति मत करो। हमारा ये है सर्वधर्म समभाव, सबके विकास की बात हो। सबके विकास की बात हो। और खाली मंदिर, ये राम मंदिर हमें क्या दे रहा है खाने के लिए? कुछ देगा? ये राम मंदिर के ऊपर जो इतनी लड़ाई हुई है, इतने चंदे इकट्ठे हुए हैं, और ये शूर पशु गंवार वो जो हाँ नारी, तो जब हम हिंदू हैं, मान लो हम हिंदू हैं, तो हमें हिंदू वाले हक अधिकार क्यों नहीं मिले? आज नहीं मिला। आज भी जो कोई मंदिर में चला गया, खुद हमारे राष्ट्रपति जो चले गए तब भी वो अंदर घुसने नहीं दिया, मंदिर धुलवाया, कभी गौमूत्र से कभी उससे। तो यदि हम हिंदू हैं तो वो हक अधिकार शुरू से अब तक क्यों नहीं मिले? तो कह रहे सबको अधिकार देते हैं। दलित पुजारी है दक्षिण भारत में, कहते हैं कि दलित पुजारी है दक्षिण भारत में। नहीं, वो तो जन क्या क्या कह रहे हैं कि मैं तो गरीब हूँ। गरीब आदमी 10 लाख का सूट पहनेगा, तो आपको वैसे गरीब तो हम भी बन जाए। सरकार से बहुत आपको उम्मीद नहीं रह गई है।
नहीं, जो एक धर्म को लेके चलेगा वो आदमी सही नहीं है। जब हमारे देश में सर्व समाज के लोग रहते हैं तो सर्व समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, रोजगार देना होगा, सारे धर्म को मानना पड़ेगा, सभी के हक अधिकारों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अकेले बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी। उनको भी जब वहाँ से जहाँ आई ना मंदिर, उनको भी वहाँ पे गंगा जल से धुलवा के शुद्ध करवाया गया, तब उसके बाद उनको वहाँ बुलाया गया। तो अखिलेश यादव को क्या और क्या सिर्फ वोट लेने के लिए। आखिरी सवाल पे खत्म कर लेते हैं, आप लोग से लंबा आप लोगों ने बोल दिया। अभी 2 दिन पहले जब कार्यक्रम था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तो स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे, ठीक है। तो अभी आप लोगों का नारा था 85-15 का, वहाँ हम नहीं जानते मौर्य जी को नहीं जानती है, पिछड़े समाज से आपके बौद्ध धर्म से हैं वो, क्या मतलब अपने धर्म के लोग कोई नहीं जानते हैं आप, बौद्ध धर्म से हैं वो। अब सुनिए, उन्होंने एक नारा दिया था मैडम, पहले आपका नारा था 85-15 का, वहाँ नारा दिया गया 97-3 का। तो ये 97-3 क्या है? आप तो एक नई लहर पे चल रहे हो, 97-3 क्या हो गया? 97 ये बाकी सब जो SC ST OBC वाले हैं उनका है, और जो बाकी 3% है वो जो आर्यन बाहर से आए हैं ना ब्राह्मण लोग, जो विदेशी, उन्होंने जो हमारे, हाँ बिल्कुल, तो उन लोगों ने जो इस पूरे भारत में जो अपने उपद्रव मचा रखे हैं ना अच्छी जगह पे बैठ के, ये 3% ही कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। और जो 97 वाला ही तो प्रधानमंत्री बना है, तब क्या दिक्कत है? 97 में से ही आते हैं वो, उन्हीं में से ही है। नहीं, उन्होंने केवल बनने के लिए कहा कि मैं भी उसी में आता हूँ बैकवर्ड, उन्होंने झूठ बोला, वो भी उन्हीं में नहीं, वो भी बनियों में ही आते हैं, ब्राह्मण ही है। जब उनके काम करने तो ब्राह्मण ही है, उनकी जात कौन जाने, वो कहाँ जाते, कहाँ आते, क्या क्या करते हैं, उनका वो जाने, उनका धर्म ईमान जाने। हमें तो ये पता है कि हमारे समाज को जिसका कि जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है, अच्छा, हम यहाँ के मूल निवासी वालों की सरकार बनती है तो 3% वाले रहेंगे देश में कि देश से बाहर कर दिया? इसका जवाब आप ही दे दीजिए। नहीं, आप लोग बताइए ना, इसका जवाब आप दो, एक सवाल का जवाब आप दो। 97 में रहने दोगे कि बाहर जाएंगे 3% वाले? नहीं, सब रहो, बौद्ध धर्म सर्व समाज के लिए, बौद्ध धर्म। यही हम पूछ रहे थे कि सर्व समाज में 3% वालों को जगह है कि नहीं? सबको वो सर्व समाज को रहने का, जैसे हमारे बाबा साहब ने संविधान में दिया है ना, वैसे वो सबको देता है, सर्व समाज को रहने का और ईमानदारी से रहने का अधिकार देता है, बेईमानों के लिए जगह नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा। देखिए, पिछड़े समाज से तमाम लोग, लेकिन यही कहते हैं कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा है, आप बेबाकी से बात करेंगे, सवालों का जवाब देंगे, देश के बारे में इनको जानकारियां हैं, तो सर्वप्रथम यही होता है, कोई भी धर्म हो, धर्म से पहले शिक्षा होना चाहिए। कि शिक्षा वो कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये दोनों महिलाएं दहाड़ी अपनी बातों को रखी, तो बच्चों को शिक्षित बनाइए, न कि हिंदू धर्म और सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, और आपने जो तमाम धर्मों से जो लोग आए यहाँ पर, धर्म में नहीं, शिक्षा के ऊपर बच्चों को ले जाइए, वही आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।